क्रिटिकल स्टेबल, एब्सोल्यूट स्टेबल और रिलेटिवली स्टेबल क्या होता है वो देखते हैं ना। देखिए स्टेबल का मतलब है एक चीज प्रॉपर फॉर्म में पड़ी हुई है ना, न्यूट्रल फॉर्म में है यानी कि दरमियान में है। अनस्टेबल ये किसी भी वक्त गिर सकती है। एक स्टेबल सिस्टम से हम क्या करते हैं, हम सिस्टम का रिस्पांस ले सकते हैं जब हम उसको इनपुट देते हैं, ठीक है। अगर उसमें इनपुट ना दी जाए तो वो क्या करता है, अप्रोचेस टू जीरो यानी कि जीरो की तरफ जाना शुरू कर देता है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है अगर आप उससे इनपुट हटा लें तो जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है वो जीरो की तरफ जाना शुरू हो जाता है। अब ये देखें आपने इसके ऊपर इनपुट अप्लाई की, ठीक है, इनपुट अप्लाई की, बाउंडेड रिस्पांस आया। जैसे ही आपने इनपुट यहां से हटा ली तो ये क्या किया, इसने अपने आप को लिमिट कर दिया टूवर्ड्स द बाउंडेड इनपुट, ठीक है। इसका रिस्पांस यूं इस तरह से आता है ना। इसमें क्या अपने आप को ये स्टेबल करने यानी कि प्रॉपर न्यूट्रलाइज फॉर्म इस लाइन के ऊपर लाने की कोशिश कर। अगर आपने यूनिट स्टेप बनाना है तो ये मैक्सिमम पीक तक जाएगा, उसके बाद आहिस्ता 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 ये सेटलिंग टाइम के थोड़ी देर बाद अपनी ओरिजिनल कंडीशन के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। इसके लिए क्या होता है, इसके पोल्स जो है वो एक स्टेबल सिस्टम के लिए सारे के सारे पोल्स क्या होने चाहिए, लेफ्ट हाफ प्लेन में होने चाहिए, राइट साइड पे कोई भी ना हो, सारे के सारे लेफ्ट हाफ प्लेन में हो। एक अनस्टेबल सिस्टम वो होता है जिसमें जब आप इनपुट देते हैं तो आउटपुट जो है वो इंक्रीज करना शुरू कर देती है या अनकंट्रोल हो जाती है, आपका उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता, ठीक है। आपका रिस्पांस जो होता है वो बाउंडेड इनपुट के लिए अनबाउंडेड आउटपुट रिस्पांस होता है, ठीक है। बाउंडेड इनपुट के लिए अनबाउंडेड रिस्पांस होता है। अब इसमें देखें जब आपने बाउंडेड इनपुट दी, ठीक है, पिछले केस में आपने क्या किया, यहां पे इनपुट दी बाउंडेड इनपुट, ये डॉटेड लाइन, तो रिस्पांस क्या हुआ, आहिस्ता 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 इस इनपुट के साथ सेट हो गया ना, इस इनपुट के साथ थोड़ी देर बाद सेट हो गया। अनस्टेबल केस में जब आपने बाउंडेड इनपुट दी तो रिस्पांस क्या हुआ, अनबाउंडेड। ये देखें ना रिस्पांस यहां से लाइनों से बाहर निकल रहा है ना, रिस्पांस जो है अपने आप को इसके साथ सेटल करने की कोशिश नहीं कर रहा, यहां से बाहर निकल रहा। तो अनस्टेबल सिस्टम के लिए जो रूट्स होते हैं, कोई एक भी रूट अगर राइट हाफ प्लेन में चला गया तो सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। अच्छा आप क्रिटिकली स्टेबल सिस्टम देखते हैं, ठीक है। एक लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम में जो आउटपुट है वो ना तो जीरो की तरफ जा रही होती है और ना टाइम इंक्रीज करने से इंफिनिटी की तरफ जा रही होती है, ठीक है। आउटपुट जो है वो ऑसिलेट कर रही होती है स्टेडी स्टेट कंडीशन में एक स्पेसिफिक वैल्यू के ऊपर। ऐसे सिस्टम को ना आप स्टेबल कह सकते हैं ना आप अनस्टेबल कह सकते हैं, क्योंकि स्टेबल सिस्टम की वो आउटपुट जो है वो जीरो की तरफ जा रही होती है और अनस्टेबल सिस्टम की अनबाउंडेड जा रही होती है। तो इसकी क्या करती है, एक स्पेसिफिक लिमिट के अंदर लाई कर रही होती है। जैसे ये देखें यहां पे डायग्राम में आप जैसे देखिए बाउंडेड इनपुट के लिए रिस्पांस क्या है, ये ऑसिलेटरी डैम्प सिस्टम है ना, इस तरह का रिस्पांस है। क्रिटिकल स्टेबल लीनियर टाइम इनवेरिएंट के लिए जब हमारी आउटपुट जो है वो बाउंडेड इनपुट के लिए ना तो उसको फॉलो करने की कोशिश करे और ना लिमिट से बाहर निकल जाए, ठीक है। ऐसे सिस्टम को क्रिटिकल स्टेबल सिस्टम कहते हैं। इसके रूट्स जो है वो वाई एक्सिस के ऊपर लाए कर रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस 3.16 आयोटा जैसे पिछले केस में आया था। रिलेटिवली स्टेबल सिस्टम देखते हैं। रिलेटिवली स्टेबल में हम क्या करते हैं, एक चंद सिस्टम को आपस में कंपेयर कर रहे होते हैं कि एक पहले जीरो की तरफ जा रहा है दूसरा जीरो की तरफ। जैसे ये डायग्राम में देखें, रिलेटिव की डायग्राम ये देखें एक ये वाला है ना जिसका रिस्पांस ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया, दूसरे वाला ये डॉटेड लाइन में दिखाया गया ना, डॉटेड लाइन। अब ये जो डॉटेड लाइन वाला है ये बी है और ये जो दूसरा प्रॉपर लाइन वाला ये ए है, ठीक है। अब ए का रिस्पांस रिलेटिवली ज्यादा अनस्टेबल है एज कंपेयर टू बी के, बी का रिस्पांस रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू ए के, ठीक है। बी मोर स्टेबल है, जो डॉटेड लाइन वाला है ये मोर स्टेबल है एज कंपेयर टू ए के, क्योंकि ये जल्दी डिके हो रहा है, जल्दी इनपुट को फॉलो करने की कोशिश कर, ठीक है। रिलेटिवली स्टेबल में हम एक दूसरे से कंपेयर कर रहे होते हैं। जैसे देखें पहले केस में हम ए और बी दो थे, इनके रूट सब निकाले तो ए के यहां पे आके बी के यहां पे आके,
ठीक है, इसका मतलब ये है कि ए के रूट ओरिजिन के पास पास हैं तो इसके अंदर ज्यादा ट्वीकिंग आ रही है, बी के ओरिजिन से और दूर है, लेफ्ट हैंड साइड पे है तो उसके अंदर कम ट्वीकिंग आ रही है। ठीक है, ये उसी को ग्राफिकली दिखाया गया कि जैसे जैसे ये जो है रूट्स हमारे लेफ्ट साइड पे, एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे होते हैं, वैसे वैसे सिस्टम ज्यादा मोर स्टेबल होता है कंपैरेटिवली पहले वाले से। अगर एक सिस्टम के रूट्स यहाँ पे हैं वो ज्यादा, उससे जो सिस्टम जिसके रूट्स यहाँ पे है वो ज्यादा स्टेबल होगा, उससे जिससे रूट यहाँ पे है वो और भी ज्यादा स्टेबल हो रहा, और जितना आगे जाते हैं जाएंगे उतना सिस्टम रिलेटिवली मोर स्टेबल होता जाएगा।